राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये शाम का टाइम है, सेम डे का व्लॉग है जिस दिन हम वानी का एडमिशन कराने गए थे। तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। और शाम में मैं ये इडली बनाने की तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मैं दाल वाल धो रही थी। और इधर मेरी बेटी जो है भगवान में मंदिर में बैठ के अपने से ही सारी पूजा पाठ में लगी हुई थी। उसकी दादी नीचे थी और वो अपना सारा काम कर डाली, भगवान को सारा नहला डाली। उसके बाद थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो कह रही है, मम्मा अब तो चाय पकौड़ी बना दो। तो मैंने बोला कि नहीं, चाय पकौड़ी तो नहीं बन सकती है। तो फिर कहा अच्छा मेरे लिए मैगी बना दो। तो मैं उसके लिए मैगी बनाने में लग गई थी। उसे मैगी बहुत पसंद है, पर बच्चों को देना नहीं चाहिए और मैं देती भी नहीं हूँ ज़्यादा। बट उसको अब वो बड़ी हो गई और वो ज़िद बहुत करती है। मैं 2 बार 4 बार मना करती हूँ, पर वो बार बार मांगती है, तो 2-4 दिन में, हफ्ते भर में मैं उसको दे ही देती हूँ। फिर यहाँ मैं अब सारी वेजीज़ जो काटी थी, मैंने वेजीज़ में केवल आज लौकी और प्याज ही काट के रखा था। तो उसको मैंने दाल में डाल के नमक के साथ और क्या कहते हैं, उसको गैस पे रख दिया था उबालने के लिए। और इसमें क्या कहते हैं, उसके बाद ही फिर इसमें हम सारी चीज़ें डालेंगे। तो इधर मैगी बन रही थी और यहाँ मैंने थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाल दी थी, हरी मिर्च नहीं डाली थी। और यहाँ वानी कह रही थी, जिद कर रही थी कि मुझे ऊपर ही बैठा दो। तो मैं वो ऊपर ही, जब मैं उसका फेवरेट कोई आइटम बनाती हूँ तो वो कहती है मुझे ऊपर ही बैठा लो, मैं देखूँगी। मैं बोलती हूँ गर्मी लगेगी, बट वो मानती नहीं है। और वो ऊपर बैठी थी और मुझसे ढेर सारी बातें कर रही थी। मैं भी उसको बोल रही थी कल स्कूल में क्या ले जाओगी, ये वो डिस्कशन। तो कह रही थी कि ये ले जाऊँगी, वो ले जाऊँगी। बट देखते हैं सब सुबह वो उठ पाती है कि नहीं, जा पाती है कि नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो उठ पाएगी। फिर उसके बाद और मैगी चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे कुकर तो रख ही दिया था गैस पे। उसके बाद मैं उसके साथ बातें करने लगी। वो बहुत ही बात करती है, आप लोग को कभी मैं उसकी बातें भी सुनाऊंगी। फिर यहाँ मैंने मैगी निकाल दी थी 2 बच्चों के लिए। नीचे वासु रहता है, तो वो भी, उसको भी बोल के जब भी कुछ बनता है तो उसके साथ ये शेयर करके ज़रूर खाती है। और कभी कभी तो लड़ाई भी करती है कि मैं दूंगी नहीं, लेकिन उसको बताती ज़रूर है। तो उसको बता दिया था उसने, तो उसके लिए भी मैंने मैगी निकाली थी। उसके बाद मेरी ये दाल पक गई थी, तो मैंने इसमें सांभर मसाला मिला दिया अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। मुझे जितना लगा, जितना स्पाइसी खाना था, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें वो सांभर मसाला डाल दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे ये इडली का बैटर था उसको तैयार कर लिया था, उसको फेंट रही थी। और ये इमली का रस मैंने निकाल के रखा था, जो कि इमली पहले से भिगोई हुई थी। तो जितना आपको खट्टा चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। इसको मैंने इमली का रस डाल के अच्छे से सांभर को पका लिया था। इधर मैंने क्या कहते हैं, इडली के लिए जो है प्लेट को तैयार कर लिया था। मैंने इसमें थोड़ी सी ऑयल ग्रीसिंग की है। उसके बाद मैंने इडली को के बैटर को सब में डाल करके उसको भाप के लिए रख दिया था। पानी को मैंने पहले से रख दिया था बॉईल करने के लिए, तो उसके भाप से इडली बनी। यहाँ इडली निकल गई थी, तो फिर मैंने उसको एक एक करके निकालना शुरू कर दिया था। और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी और निकली। थोड़ा सा मैंने गर्म में निकाल लिया था तो टूट गई थी। थोड़ी देर में आप निकालेंगे, थोड़ा 2 मिनट रुक के, तो सही से निकलेगी। फिर मैं उसके स्कूल की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि सुबह उसको स्कूल जाना था। तो मेरी सारी बुक्स उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रख। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।